दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है। ना गरीबी, ना हालात, ना लोग। सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अंदर बैठा है, बेकार की सोच। हम कोई नया काम शुरू करने से पहले ही डरने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो? अगर मेरी मेहनत बेकार हो गई तो? यही सोच हमें रोक देती है। यही है सोच का जाल। इस जाल में इंसान अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ा पाता। कहानी सुनिए। राम नाम का लड़का बहुत अच्छा गाता था। गांव में सब कहते थे वो बड़ा गायक बन सकता है। लेकिन राम हर बार सोच में पड़ जाता। अगर लोग हंस पड़े तो? अगर मुझे मंच पर डर लग गया तो? और धीरे धीरे उसका सपना मर गया। सीख यही है, सोच उतनी ही मजबूत है जितना आप उसे बनने देते हो। सोच पर काबू पाओ, वरना सोच तुम्हें काबू कर लेगी। अध्याय 2, डर और शक, असली जड़। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की असली जड़ है डर और शक। डर असफलता का, शक अपनी क्षमता पर। हमेशा दिमाग यही पूछता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? कहानी। रीना को बिजनेस शुरू करना था, लेकिन उसके अंदर शक था। अगर घाटा हो गया तो? अगर लोग सामान न खरीदे तो? डर ने उसे कभी शुरू ही नहीं करने दिया। लेखक कहते हैं, डर हमेशा भविष्य की चिंता से पैदा होता है और शक हमेशा आत्मविश्वास की कमी से। इलाज है अभी पर ध्यान दो। अध्याय 3, दिमाग का बोझ हल्का करो। जब सोच बढ़ जाती है तो दिमाग बोझिल हो जाता है। एक ही सवाल बार बार घूमता है। इसका सबसे आसान उपाय है लिखना। जब आप अपनी सारी उलझनें कागज पर लिख देते हो तो वो दिमाग से उतर जाती हैं। कहानी। विजय हर रात नींद नहीं ले पाता था। सोचता ही रहता। किसी ने कहा, रात को सोने से पहले सब कुछ लिख लो। उसने ऐसा किया और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। याद रखिए, सोच को लिख दो, वो आपका पीछा छोड़ देगी। अध्याय 4, तुलना का जहर। दोस्तों, ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है दूसरों से तुलना। हमेशा लगता है कि दूसरे हमसे बेहतर हैं। कहानी। अरुण अपने दोस्त से तुलना करता रहता। उसकी नौकरी अच्छी है, उसकी गाड़ी बड़ी है, उसकी जिंदगी मुझसे अच्छी है। इस तुलना ने उसे कभी खुश नहीं रहने दिया। सीख यही है, हर इंसान की घड़ी अलग चलती है। अपनी घड़ी देखो, दूसरों की नहीं। अध्याय 5, एक्शन ही इलाज है। ओवर थिंकिंग का इलाज सोच कम करना नहीं, बल्कि एक्शन लेना है। जब आप काम में लगते हो तो दिमाग को सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती। कहानी। अनिल हमेशा सोचता रहता कि परीक्षा में पास होगा या नहीं। लेकिन जब उसने तैयारी शुरू की तो डर खुद ब खुद खत्म हो गया। याद रखिए, सोच से निकलने का एक ही रास्ता है, काम करना। अध्याय 6, अपने आप पर भरोसा। शक हमेशा आत्मविश्वास की कमी से आता है। अगर आप खुद पर भरोसा कर लो तो सोच का जाल टूट जाता है। कहानी। संगीता को मंच पर बोलने से डर लगता था, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं कोशिश करूंगी बस। पहली बार कांपते हुए बोली, दूसरी बार बेहतर, तीसरी बार आत्मविश्वास से। सीख यही है, आप जितनी बार कोशिश करोगे उतना भरोसा बढ़ेगा। अध्याय 7, दिमाग को साफ करना। दिमाग को हल्का करने के लिए जरूरी है माइंड डिक्लटरिंग। जिस तरह घर में कचरा साफ करते हो, उसी तरह दिमाग को भी साफ करना चाहिए। कहानी। राहुल ने अपनी लाइफ से अनावश्यक काम हटा दिए, फालतू सोशल मीडिया, बेकार लोगों की बातें और नकारात्मक सोच। धीरे धीरे उसका दिमाग हल्का और शांत हो गया। सीख। दिमाग उतना ही तेज चलता है जितना साफ होता है। अध्याय 8, वर्तमान में जीना। ओवरथिंकिंग हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। इलाज है वर्तमान में जीना। कहानी। मोहन हमेशा सोचता, पहले ऐसा किया था
अब क्या होगा? लेकिन जब उसने ध्यान लगाना शुरू किया और इस पल में जीना सीखा, उसका डर खत्म हो गया। सीख। जिंदगी अभी है, अतीत और भविष्य सिर्फ कहानी है। अध्याय 9, छोड़ना सीखो। कई बार हम उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए। कंट्रोल की कोशिश ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। कहानी। नेहा हर बार रिश्तों को कंट्रोल करना चाहती थी। वो ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जब उसने छोड़ना सीखा, उसका मन हल्का हो गया। सीख। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं होती। छोड़ना भी एक ताकत है। अध्याय 10, नई सोच नई जिंदगी। दोस्तों, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। छोटे छोटे कदम। सोच लिखना, तुलना छोड़ना, एक्शन लेना, भरोसा करना और छोड़ना सीखना। यही कदम धीरे धीरे आपको सोच के जाल से बाहर ले आएंगे। याद रखिए, जिंदगी सोचने से नहीं बदलती, जिंदगी बदलती है करने से।